सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम सेकंड लेवल ऑफ एबेकस में कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना नया बेहतरीन फ्रेश टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो वो वीडियो अगर आपकी मिस हो गए हो तो चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको मल्टीप्लिकेशन न्यू नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। न्यू किस लिए? क्योंकि 2 साल पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाए थे और वो पुराने वाले वीडियोस भी अवेलेबल है, तो उसमें तो सभी का सभी कवर अप हो गया है। तो अगर आपको अभी अर्जेंटली सीखना हो तो वो वीडियोस भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी अवेलेबल है मल्टीप्लिकेशन नाम की प्लेलिस्ट, तो वो चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने सिखाया था, यही बुक थी, यही एग्जांपल्स थे, तो वो ज़रूर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी आसान है। ओके, और ये आज हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, बस कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, एक 15 एग्जांपल्स रफली हम सॉल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लिकेशन को और भी मजबूत बना लेंगे। तो ये देखो, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो ज़रूर चैनल पर चेकआउट करके देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम ये करते हैं। आज तो हम बस एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं ना, तो अगर आप आज फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको शायद समझ में ना आए कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए वो फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मेथड एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या करना होता है। तब आपको लिंक लगेगी, तब आपको समझ में आएगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देख लो, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं, घबराना नहीं है, इसे बहुत ही आसान टॉपिक है। और देखो, पहले तो मैंने मेरे फिंगर्स यहाँ पर रख लिए हमारे मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये जो मेथड है सबसे इजी मेथड है, तो यही आप फॉलो करना। आई रिकमेंड दैट बिकॉज दिस इज़ द ईजीएस्ट आई फील। ओके, इसमें अब देखो, ये एग्जांपल में हमें क्या दिया, 86 इंटू 7। अब 7 से पहले हम यूनिट्स प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 इंटू 6 कितना होता है, 7 6 42। फिंगर शिफ्ट करेंगे एक रॉड आगे। भूल तो नहीं है ना, ये हमारी मेथड थी, ऐसा भूलना नहीं है आपको, ये हम आपको अब ज़िंदगी भर याद रखना है। ओके, फिर इसके बाद 7 से हम टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस वाले डिजिट को। सो 7 8 56, ये 50 हो गए, और 6 ऐड करने के लिए -4 + 10। सो आर आंसर है 602, मतलब 602। उसके बाद हमें दिया है 68 × 9, तो 9 से पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72। फिंगर शिफ्ट करेंगे, फिर करेंगे 9 से 6 को मल्टीप्लाई, 9 6 54 होता है, ये 50 और 4 के लिए -6 + 10। सो आर आंसर है 612, मतलब 612। ओके, इसके बाद हमें दिया है 94 × 8। पहले 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32। फिंगर शिफ्ट करेंगे, फिर करेंगे 8 से 9 को मल्टीप्लाई, 8 9 72, ये 70 और 2 ऐड करने के लिए -3 + 5। सो आर आंसर इज 752। याद रखना है, पहले हम यूनिट्स डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टेंस डिजिट को करते हैं, तो हमें ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, राइट से लेफ़्ट तक जाना है। मतलब हमारी डायरेक्शन कैसे रहती है, ऐसे रहती है, हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब ऐसा नंबर हो 7 9, तो पहले हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट से यहाँ पर 7 है, तो 7 से पहले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे हमें राइट से लेफ़्ट तक जाना है, तो ये आपको याद रखना है। तो फिर उसके बाद दिया है 85 × 7, तो 7 5 35। पहले यूनिट्स डिजिट को मल्टीप्लाई किया, फिंगर शिफ्ट किए, फिर 7 से टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, ये 56। सर आंसर इज 595। उसके बाद हमें दिया है 79 × 5, तो ये 5 9 पहले तो 45, फिंगर शिफ्ट, फिर 5 7 35। सर आंसर इज 395। देखो यार, कितनी फास्ट एग्जांपल सॉल्व हो रहे हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व करो ताकि आपकी भी लगे हाथ प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हमें दिया है 97 × 8, सो 8 7 56, फिंगर शिफ्ट, फिर 8 9 72, ये 72। सर आंसर इज 776। अब थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ,
क्योंकि ये नीचे एग्जाम्पल से ज़रा। ओके, फिर यहाँ पर दिया है 90 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो अब यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो 6 से पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो ये 0 है, तो ये यहाँ पर 0 है। पर ये 0 की भी वैल्यू है ना 0, तो इस 0 को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, वरना आंसर रॉन्ग आ जाएगा। 6 इंटू 0 0 आया, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आया। पर हमारा फिंगर शिफ्ट करना कंपलसरी। अगर आपने फिंगर शिफ्ट नहीं किए और यहाँ पर ही 6 इंटू 9 54 किया और आंसर लिख दिया 54, तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर फिंगर शिफ्ट करना ज़रूरी है, यहाँ पर ये बात भूलना नहीं है। फिंगर शिफ्ट करेंगे और उसके बाद 6 9 54 यहाँ पर ले लेंगे, तो चेंज क्या होगा? 540, ऐसा अपना आंसर है, मतलब 540। अगर खाली 54 लिखते तो आंसर रॉन्ग आ जाता, बट द करेक्ट आंसर इज़ 540। तो उसके बाद हमें दिया है 53 इंटू 6। तो ये 6 3 जा पहले तो 18, फिंगर शिफ्ट, फिर 6 5 जा 30। सो आवर आंसर इज 318। उसके बाद यह 88 इंटू 9। अब देखो 9 8 जा 72, फिंगर शिफ्ट करेंगे, फिर से एक बार 9 8 जा 72, आंसर आ गया 792। यार आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या? ये देखो यार कितना बड़ा नंबर था 88 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब आपको और मुझे भी, किसी को भी, मतलब 88 का टेबल थोड़े ना याद रहता है कि हम ऐसे टेबल याद करते बैठेंगे किसी भी नंबर का और फिर आंसर बताएंगे। अगर हमें किसी ने पूछा ऐसा, या कभी एग्ज़ाम में भी आता है कुछ नंबर मैथ्स के पेपर में जहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना रहता है, तो ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर्स आ सकते। तो आप अगर मतलब ऐसे रफ वर्क करने जाओ 88 मल्टीप्लाइड बाय 9 ऐसे, तो 9 8 जा कितना होता है? 72। ये 2 लिखा, ये 7 लिखा, यहाँ पर फिर आप 0 लोगे और फिर ऐसा ही होता है ना। हाँ, फिर 9 8 जा फिर से 72। मैं भी भूल गया क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता जो कुछ होता है अब एबेकस पर भी। तो आप प्लस करोगे तो यहाँ 2, फिर 7 और 2 होते हैं 9, और फिर से ऐसे 792। तो इसमें कितना टाइम जाता है आपका ये लिखना और फिर करना एक एक नंबर, और इस पर अगर कैरी ओवर भी आ जाएगा तो फिर वो और भी लेंदी हो जाएगा। तो ऐसा करना अच्छा है या इस एबेकस पर? देखो यार इस एबेकस पर कितना फास्ट अपना आंसर आ गया और कितना आसानी से भी आ गया। टाइम भी बहुत कम लगता है और बहुत ही फास्ट और बहुत ही ईजी तरीके से आ जाए। मेथड भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है। तो ये देखो, फिर देखेंगे 67 इंटू 7। तो 7 7 का पहले तो 49, फिंगर करेंगे शिफ्ट। यार सॉरी फॉर दिस, ये मेरे हाथ की वजह से कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा है। और फिर हम करेंगे 7 6 42, ये 40 और 2 ऐड करने के लिए -3 + 5। सो आवर आंसर इज 469। 469। अभी ये जो मैंने कहा, आप इस पर ऐसा सोचोगे तो क्या मैं क्या एग्ज़ाम में एबेकस लेके जाऊँ क्या? तो वह तो सुपरवाइज़र एबेकस छीन लेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका पॉइंट बराबर है। अगर एग्ज़ाम में हो तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा लिख कर। वह तो आप एबेकस कैरी नहीं कर सकते स्कूल के एग्ज़ाम में। पर जब आप इस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इमेजिनेशन मेथड से सीखोगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन इमेजिनेशन मेथड पर सीख लोगे, मतलब मैं वो उस पर भी वीडियोस लाऊंगा आगे जाकर। तो जब आप वो सीख लोगे ना, तब आपको एबेकस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वो अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लोगे बहुत ही तेज़, और एग्ज़ाम में ऐसे आपका टाइम भी बचेगा और आपका पेपर जल्दी कंप्लीट होगा। क्योंकि मैथ्स के पेपर को बहुत टाइम लगता है यार। तो वो उसमें हमेशा स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत ईजी होता है और कंप्लीट हो जाएगा, पर बाद में टाइम इतना तेज़ जाता है कि टाइम बचता ही नहीं और पेपर आधा अधूरा रह जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। क्योंकि वो मैथ्स का पेपर होता है इलूजनल होता है, वो हमें लगता है कि टाइम बहुत है, आसानी से हो जाएगा, पर कभी कभी नहीं हो पाता। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होते हैं, इसमें आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो इसलिए बहुत ही अच्छी मेथड है। फिर हमें दिया 28 इंटू 5। अब देखो 5 8 जा 40, फिंगर शिफ्ट यार, और फिर 5 2 जा 10। सर आंसर है 140। मैं क्या करूँ यार, इसके अंदर कहाँ रखो ऐसा कि ये हिले ना? मुझे ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है यार। फिर हमें दिया है 51 इंटू 7। तो 7 आंसर होता है 7, फिंगर शिफ्ट,
फिर 7 फाइजा होता है 35, सो आवर आंसर इज 357। उसके बाद हमें दिया 48 इंटू 4, और देखो 4 8 ज़ा 32, ये 32 फिंगर शिफ्ट, फिर 4 4 ज़ा 16, सो आवर आंसर इज 192। उसके बाद हमें दिया 50 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो पहले तो 5 इंटू 0 0, तो यहाँ पर 0 फिंगर शिफ्ट, फिर 5 5 ज़ा 25, ये 25, सो आवर आंसर इज 250। उसके बाद हमें दिया है 60 इंटू 3, अब 3 0 ज़ा फिर से 0 यहाँ पर फिंगर शिफ्ट करेंगे, 3 6 ज़ा 18, सो आवर आंसर इज 180। तो इसी के साथ हमारे आज की इतने एग्जाम्पल, आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। हमने 15 एग्जाम्पल सॉल्व करे। हम चाहे तो और भी एग्जाम्पल अभी के अभी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। ये बचे 25 एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, तो ये हम थर्ड वीडियो में, मतलब थर्ड पार्ट में ये सभी 25 वन शॉट देख लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो उस पर भी मैं, इसके आगे वाली जो वीडियो होगी उसी पर होगी, और वो सभी फॉर्मूले हम मतलब सॉरी फॉर्मूले ही दिमाग में आ रहा है क्योंकि इतने दिनों से बस फॉर्मूले सिखा रहा हूँ, स्मॉल फ्रेंड्स बिग फ्रेंड्स, फिर ये सभी एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सभी के सभी एग्जांपल, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आए हो, और ये वीडियो भी पसंद आई होगी, आई होप सो। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके पूछ सकते हो यार, कोई डाउट हो तो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।